So the question is, if dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta's power x, rho's power y and r's power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y, z are given by। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसने खुद ही बोल दिया कि जो आपका स्पीड है, जो आपका वेलोसिटी है, वो ईटा का पावर x, रो का पावर y और r का पावर z इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में कैसे पूछा जाएगा कि ईटा, रो और r अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जा सकती है तो इन फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर लिख सकते हैं रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ईटा, रो एंड r सिंपली। ठीक है, तो ये तो आपको खुद बना के दे दिया उसने, तो आपको बस सॉल्व करना है। और आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड एप्लीकेशन में आता है, आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये तो स्पीड है, वेलोसिटी है, इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है LT-1। ठीक है, डेंसिटी का भी हमें पता ही है ना, इसके लिख देते हैं बेटा हम, स्पीड का हो जाएगा LT-1। ठीक है, डेंसिटी का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ मैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा m/L3। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ml का पावर -3। और r तो बेटा एक रेडियस है, रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इन सब का डायमेंशन क्या होगा बेटा, आपका l ही होगा। तो एकमात्र चीज़ ईटा बचता है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, है ना, उसके लिए थोड़ी बहुत करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो बेटा ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला हम कहाँ से निकालते हैं, स्टोक्स लॉ सबसे ईजी है इसके लिए। तो F = 6 पाई ईटा आर वी, बहुत ईजी चीज़ है। तो यहाँ से 6 और पाई तो हटा दो, इंटीजर और पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा, F/RV से, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mL/T-2, आपको रट के रखना है, सिंपल सी बात है। R यहाँ पर रेडियस होता है और V आपका स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो एक L से एक L खत्म हो जाएगा, तो M तो चुपचाप है ही सही वहाँ, ये L का पावर 1 ऊपर आया तो L का पावर -1 हो जाएगा, ये T का पावर -1 जब ऊपर आएगा तो T का पावर +1 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो तो -2 + 1 T का पावर -1 हो जाता है। तो ये आपका ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला, सबके डायमेंशन फॉर्मूले आपने लिख लिए, बस इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू आप सबकी पुट कर दो। तो V कहता है बेटा आपका, ये है LT का पावर -1, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, ml-1 T-1, इसका पावर क्या दिया है x, और डेंसिटी का क्या हो जाएगा अपना ml का पावर -3, इसका पावर क्या हो जाएगा आपका y सिंपली, और r का है बेटा अपना l है, इसका पावर क्या हो जाएगा z। ठीक, अब हमें सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ मास का पावर कितना हो जाएगा 0, लेंथ का 1 और टाइम का -1, सीधा सिंपल सी बात है बेटा। इसको मैं चाहूँ तो सारे m के पावर को एक साथ लिखो, तो यहाँ m का पावर x है, यहाँ m का पावर y है और m का पावर z तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेंथ का पावर यहाँ -x है ना, नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, l का पावर यहाँ -3y है और यहाँ l का पावर z भी है। ठीक, टाइम का पावर यहाँ सिर्फ -x है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस m का पावर x और m का पावर y को मैं चाहूँ तो m का पावर x + y लिख सकता हूँ, इस l को मैं -x - 3y + z लिख सकता हूँ, और टाइम का पावर को -x एज इट इज़ लिख सकता हूँ। इसको यहाँ पर जो दिया है उसके रेस्पेक्ट में क्या कीजिए बेटा, आप बस कंपेयर कर लीजिए। यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ m का पावर x + y है, तो x + y कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 के बराबर। यहाँ L = -x - 3y + z है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर -x है और ये कितना हो जाएगा -1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू तो फिक्स हो गई, पहले x की वैल्यू क्या आएगी आपके 1 ही आएगी। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख दूँ इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो 1 + y = 0, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी -1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। वैसे तो आप यहीं पर आंसर चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 कहाँ दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दे रखा है। अदरवाइज़ अगर आप चेक करना चाहते हैं z के लिए तो आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो z का क्या हो जाएगा बेटा आपका, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। सो थोड़ा बहुत स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है आपकी इक्वेशन -x - 3y + z = 1,
तो माइनस एक्स की वैल्यू 1, -3, वाई की वैल्यू -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये -3 -1 ये हो जाएगा आपका +3 प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो z विल बी इक्वल टू 1, ये -1 इधर आगे +1 हो जाएगा और 3 -3, तो 2 -3 -1। तो ये हमारा आंसर ऑलरेडी यहाँ पर था। ठीक है, तो उसको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है।